वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रूह एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 24। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि आकृति और अनाया के बीच में एक क्यूट सा मोमेंट होता है और इसके बाद जो है ये लोग ऑफिस में थोड़ी सी नोक-झोंक करते हैं और फिर अनाया अपने मीटिंग में बिजी हो जाती है। लेट आने की वजह से आकृति उससे थोड़ी सी नाराज़ थी और वो उसका मूड जो है गोलगप्पे और आइसक्रीम खिलाकर सही करती है। और उसके बाद जो है ये लोग घर आ जाते हैं। अनाया जो है वो सोफे पर जाकर बैठी हुई थी, आकृति भी उसके पास आकर बैठ जाती है। यहाँ फिर से इनकी नोकझोंक होती है और आकृति वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है और अनाया वहीं बैठे हुए कुछ सोच रही थी। अब आगे सुनते हैं। आकृति जो है वो थोड़ी देर बाद बाहर आती है। अनाया अभी भी वहीं बैठी हुई थी। तभी जो आकृति है वो उसके सामने जाकर बैठती है और कहती है, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो अनाया कहती है, नहीं, वो आज की एक मीटिंग के बारे में सोच रही थी, बस और कुछ नहीं। आकृति कहती है, ओके। जिसके बाद जो आकृति है वो बेड पर जाकर बैठ जाती है। अनाया जो है वो कहती है, आकृति। तो आकृति उसकी तरफ देखती है। अनाया कहती है, नहीं कुछ नहीं। आकृति कहती है, बोलिए। तभी जो अनाया है वो उसके पास आकर बैठती है और कहती है, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तभी जो आकृति है वो कहती है, आप ऑलरेडी यहाँ बैठ चुकी हैं। तो अनाया जो है वो खुद को देखती है और कहती है, वो सॉरी। आकृति कहती है, आगे कहिए। तभी जो अनाया है वो अपना हाथ आगे करती है और कहती है, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो आकृति अनाया की तरफ देखती है और फिर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। अनाया जो है वो वहाँ से उठने लगती है। तभी आकृति उसकी फिंगर पकड़ती है। अनाया उसकी तरफ मुड़ती है और देखती है। अनाया जो है वो आकृति को बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से देखती है। आकृति कहती है, हाँ बन सकते हैं। अनाया जो है वो तुरंत वहाँ पर बैठ जाती है। आकृति उसके हाथ से अपना हाथ मिलाती है और कहती है, फ्रेंड्स। अनाया कहती है, ओके फ्रेंड्स। और जो हमारी डील हुई थी वो तो याद है ना। तो आकृति कहती है, हाँ याद है। अब इसके बाद जो आकृति है वो कहती है, मैं डिनर बना देती हूँ। अनाया कहती है, रहने देते हैं, आज ऑर्डर कर देते हैं। तो आकृति कहती है, क्यों, मैं बना दूंगी तो अच्छा नहीं होगा, हेल्दी रहेगा ना। तो अनाया जो है वो कहती है, ठीक है तो आप बनाइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तभी जो आकृति है उसकी तरफ देखती है और कहती है, आप और मेरी हेल्प। अनाया कहती है, क्यों, हम हेल्प नहीं कर सकते। आकृति कहती है, कर सकती हैं। तो अनाया कहती है, चलिए। और ये दोनों जो है वो वहाँ से नीचे पहुँच जाते हैं। नीचे पहुँचने के बाद जो आकृति है वो कहती है, पर बनाऊँ क्या। अनाया कहती है, जो आपको बेस्ट आता हो। तो आकृति कहती है, देखिए मुझे सारी चीज़ें आती हैं, आप बताइए आपको क्या खाना है। अनाया कहती है, आज कुछ आप अपनी पसंद का खिला दीजिए, कल हम खिला देंगे आपको। ओके, डील डन। तो तभी जो आकृति है वो कहती है, एक और बात। तो अनाया कहती है, कहिए। तभी आकृति कहती है, अब हमारे बीच कोई डील नहीं होगी। तो अनाया कहती है, ओके नहीं होगी। जिसके बाद जो है अनाया वहाँ से अनियन उठाती है, टमाटर उठाती है और फिर जो है सारी सब्जियाँ 1 बाय 1 उठा लेती है। अनाया कहती है, हम पाव भाजी बनाएंगे। आकृति कहती है, आपको आती है। अनाया कहती है, नहीं, मैं सिर्फ आपको वेजिटेबल्स कट करके दूंगी, आप बनाइए, मैं चॉप कर देती हूँ। तो आकृति कहती है, ओके। जिसके बाद जो है अनाया सारी वेजिटेबल्स चॉप करती है और यहाँ आकृति जो है वो तब तक सारी चीज़ें बॉईल करने के लिए रख देती है। और बॉईल करने के बाद जो है अब ये पाव भाजी बनाने की तैयारी कर रहे थे। आकृति कहती है, एक बात बताइए, हम पाव भाजी तो बना रहे हैं, भाजी बन जाएगी, पाव कहाँ है। तो तभी अनाया कहती है, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। अनाया जो है वो कहती है, अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, हम ऑर्डर कर देते हैं। तो आकृति कहती है, करिए। अब अनाया जो है वो पाव ऑर्डर करती है और उसके बाद जो है कुछ देर में पाव आ जाते हैं। अनाया जो है वो कहती है, ये लीजिए। आकृति कहती है, ठीक है, तो बर्तन आप धुलने वाली है। अनाया कहती है, ओके, जैसा आप चाहें। और उसके बाद जो है इनकी पाव भाजी रेडी हो जाती है और ये लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। अनाया जो है सबसे पहले आकृति के लिए सर्व करती है और फिर अपने लिए। अब वो फर्स्ट बाइट खाती ही है। आकृति का पूरा ध्यान अनाया पर था, उसका सारा ध्यान था अनाया के रिएक्शन पर। अनाया जो है वो फर्स्ट बाइट लेने के बाद कहती है, वाह वेरी टेस्टी। तभी जो आकृति है वो कहती है,
अनाया कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी आकृति कहती है कैसे? अनाया कहती है मैंने आपको वेजिटेबल्स चॉप करके दिए ना, अब मैं वेजिटेबल्स देती नहीं तो पाव भाजी बनती कैसे? आकृति कहती है आपको तो क्रेडिट लेने की आदत ही है, ये नहीं कि सही क्रेडिट दे दे। तो आकृति जो है वो कहती है मुझे नहीं बात करनी आपसे। तो तभी जो अनाया है वो कहती है रियल में बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी, आपने ही बनाई है, मैंने कुछ नहीं किया। ओके। आकृति कहती है तारीफ़ करती रहनी चाहिए। तो तभी अनाया कहती है ओके, होती रहेगी। तो इसके बाद जो है ये लोग अपना डिनर ख़त्म करते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद जो है आकृति अनाया के साथ रूम में आती है। रूम में आने के बाद आकृति अपनी बुक लेकर बैठ जाती है और जो अनाया है वो अपना लैपटॉप लेकर, अनाया अपना काम करने में बिजी थी और आकृति अपना बुक पढ़ रही थी। अब आकृति जो है वो थोड़ी देर में बुक साइड कर देती है और अपना फ़ोन लेकर बैठ जाती है और उसमें फ़ोन में कुछ चीज़ें देख रही थी। तभी अनाया जो है वो लैपटॉप बंद कर कर रखती है और अपनी लाइट्स ऑफ करती है और जो है अपने काउच पर लेट जाती है। आकृति कहती है अनाया। तो अनाया उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ, कुछ चाहिए? तो आकृति कहती है नहीं, वो गुड नाइट। अनाया कहती है गुड नाइट और उसके बाद जो आकृति है वो सोने के लिए चली जाती है। आकृति मन ही मन सोचती है मैं तो बेड पर सोने का पूछ रही थी लेकिन पूछ ही नहीं पाई। उसके बाद जो है वो कहती है इट्स ओके, जब उन्हें ठीक लगेगा तो खुद लेट जाएंगी। और यहाँ जो अनाया है वो भी यही सोचती है कि कुछ और पूछ रही थी क्या, मैंने बोलने ही नहीं दिया। और उसके बाद जो है वो भी सो जाती है। अब ये दोनों भी जो है सो जाते हैं। आधी रात में आकृति की नींद खुलती है तो वो देखती है कि अनाया यहाँ पर है ही नहीं। आकृति जो है वो पूरे रूम में देख लेती है। तभी उसका ध्यान बालकनी पर जाता है। अनाया जो है वो बालकनी में खड़ी हुई थी। आकृति को लगता है कि इस बार भी जो है अनाया वहाँ पर ड्रिंक या स्मोक कर रही होगी। आकृति उसके पास जाती है तो देखती है कि अनाया चुपचाप खड़ी हुई है। आकृति कहती है क्या हुआ, सब ठीक? तभी जो अनाया है वो कहती है हाँ सब ठीक है, आप क्यों जग गई? तभी आकृति कहती है वो मेरी नींद खुली और आप दिखी नहीं इसलिए पूछा। तभी जो अनाया वो कहती है वो मेरी नींद अक्सर ऐसे आधी रात में खुलती रहती है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, जाइए सो जाइए। तो आकृति जो है वो कहती है पहले दिन ही दोस्ती तोड़ दी। अनाया कहती है मतलब? आकृति कहती है दोस्ती का रूल यही होता है कि हम झूठ ना बोलें। अनाया आकृति की तरफ देखती है और कहती है अच्छा सॉरी, वो अक्सर मेरे साथ यही होता है इसलिए मुझे नींद नहीं आती और मैं ड्रिंक या स्मोक का सहारा लेती हूँ, पर अब मैंने छोड़ दिया है, उसे क्विट कर दिया है, दैट्स वाई मैं यहाँ आकर खड़ी हुई हूँ। तो तभी जो आकृति है वो कहती है ओके तो आपको ड्रिंक करनी है? अनाया कहती है नहीं नहीं मुझे ड्रिंक नहीं करनी। तो आकृति कहती है तो फिर? अनाया कहती है ड्रिंक नहीं करनी, बस नींद नहीं आ रही। तो आकृति कहती है अच्छा तो रूम में चलिए, नींद आ जाएगी। अनाया कहती है नहीं आएगी, आप रहने दीजिए। आकृति जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे रूम में लेकर जाती है और उससे कहती है अपना पिलो और ब्लैंकेट लाइए। अनाया कहती है आप मुझे कमरे से बाहर निकालेंगी? आकृति कहती है कमरे से बाहर नहीं निकाल रही हूँ, बेड पर लेटने कह रही हूँ। अनाया कहती है नहीं 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 मैं ठीक हूँ। तभी जो आकृति है वो कहती है प्लीज़, आपको बेड पर लेटने की आदत है तो मैं काउच पर लेट जाती हूँ। तभी जो अनाया वो कहती है नहीं आई एम ओके। तो तभी जो आकृति है वो कहती है तो फिर लेट जाइए। अब वो खुद ही अनाया का जो पिलो था और जो ब्लैंकेट था वो उठाकर लेकर आती है और वहीं पर रख देती है। अनाया जो है वो बेड पर आकर लेट जाती है और आकृति भी दूसरी तरफ से आकर लेट जाती है। अनाया आकृति की तरफ देखती है और कहती है गुड नाइट। आकृति भी उसे स्माइल कर कर कहती है गुड नाइट। अनाया कहती है अब मैं सोऊं कैसे? आकृति कहती है आंखें बंद करिए। तो अनाया जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आकृति कहती है अब ये सोचिए कि आप बहुत प्यारे से ग्राउंड में हैं, एक बहुत बड़ा ग्रीन पार्क है, वहाँ आपके अलावा कोई नहीं है। तभी जो आकृति है वो कहती है और हाँ अपनी आंखें बंद ही रखिएगा। तो अनाया कहती है ओके। आकृति कहती है जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा इमेजिन करिएगा, अब अपने फेवरेट पर्सन के बारे में सोचिए। तो अनाया जो है वो अपनी मॉम के बारे में सोचती है। तभी आकृति कहती है अब आप अपनी उस एज के बारे में सोचिए जब आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ बहुत खुश होंगे। तो तभी जो आकृति है जैसे जैसे बता रही थी अनाया वही कर रही थी। अनाया जो है वो सोचती है
कि वो एक 12 साल से छोटी बच्ची है और उसकी मॉम जो है वो उसके साथ है। अनाया जो है वो कहती है ओके। आकृति कहती है मुझे रिप्लाई भी नहीं देना है, आपको सिर्फ सोचना है। अनाया जो है वो अब कोई रिप्लाई नहीं देती। आकृति कहती है आप क्यों ही अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए कि वो पर्सन आपके पास बैठा है। अब वो आपके पास बैठा है और आपने उसकी गोद में अपना सर रखा हुआ है। अनाया जो है ये सारी चीज़ें सोच रही थी। आकृति कहती है अब वो आपके सर पे धीरे धीरे से हाथ फेर रहा है। ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और आप अपनी आंखें बंद करके उस पल को महसूस कर रही हैं। और फिर वो अनाया को उठकर देखती है। अनाया सो चुकी थी। आकृति जो है वो उसको देखती है और उसे भी सुकून मिलता है कि चलो एटलीस्ट उसके इन अजीब और गरीब तरीक़ों से किसी को तो नींद आई। और फिर जो आकृति है वो भी अपना ब्लैंकेट अपने सर पे लेती है और सो जाती है। यहाँ मॉर्निंग में अनाया उठती है और उठने के बाद जो है देखती है कि आकृति अभी भी सोई हुई है। अनाया उसकी तरफ देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग। आकृति तो सोई हुई थी लेकिन वो खुद ही से कहती है थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कभी नींद आ पाएगी। मैंने ड्रिंक क्विट तो कर दी थी पर समझ नहीं आ रहा था कि सोऊंगी कैसे। थैंक यू, आपने मुझे सुलाया, हेल्प की मेरी। और इतना कहकर जो अनाया है वो उठ जाती है और उठने के बाद शावर लेने के लिए चली जाती है। अनाया शावर लेकर बाहर आती है तो देखती है कि आकृति अभी भी सोई हुई है। वो उसे बिना जगाए हुए वहाँ से रेडी होकर नीचे चली जाती है। यहाँ आकृति की नींद खुलती है तो वो देखती है कि अनाया यहाँ है ही नहीं। उसे लगता है कि अनाया ऑफिस के लिए जा चुकी है, इसलिए आकृति तुरंत ही उठती है और जाकर शावर लेकर रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद वो नीचे आती है तो देखती है कि अनाया जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही है। अनाया कहती है गुड मॉर्निंग तो आकृति जो है वो कहती है गुड मॉर्निंग, सॉरी मैं उठने में लेट हो गई। तो अनाया कहती है इट्स ओके, आप अपने घर में भी तो इतना लेट ही उठती होंगी ना। तो आकृति कहती है नहीं, टाइमली ही उठ जाती हूँ। तो अनाया जो है वो कहती है आइए ब्रेकफास्ट करिए। आकृति उसके पास आकर बैठ जाती है और वो भी ब्रेकफास्ट करने लगती है और कहती है वाओ टेस्टी बना है। तो अनाया जो है वो स्माइल करती है और कहती है ये मुझे मेरी मॉम ने सिखाया था। तो तभी जो आकृति है वो कहती है कब? अनाया कहती है थी मैं छोटी, लेकिन एक बार वो बना रही थी तो मुझे उन्होंने सिखा दिया था, तब से मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छे से बनाना आता है। तो आकृति उसे देखकर मुस्कुराती है। ये दोनों भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं और तभी अनाया को दादी का कॉल आता है। दादी जो है वो कहती है बेटा कहाँ है तू? अनाया कहती है दादी मैं तो घर पर ही हूँ। दादी कहती है तू मुझे लेने आ जाएगी क्या? अनाया कहती है कहाँ आना है? दादी कहती है जहाँ मैं ट्रिप पर आई हूँ वहीं आ जा। अनाया कहती है क्या दादी, क्या मजाक कर रही हैं? तो दादी जो है वो हंसती है और कहती है जल्दी आ जाऊँगी, मेरा भी तेरे बिना मन नहीं लग रहा। तभी जो अनाया है वो कहती है मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, जल्दी आ जाइए। जिसके बाद जो है दादी कुछ देर बात करने के बाद आकृति से बात करती है और फिर वो कॉल कट कर देती है। अब अनाया जो है वो कहती है मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। आकृति कहती है मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। तो अनाया कहती है ठीक है। जिसके बाद जो आकृति है वो अपना बैग लेकर आती है और अनाया कार में जाकर बैठ जाती है और ये लोग अपने ऑफिस पहुँचते हैं और इनका सारा दिन जो है वो ऑफिस में एज इट इज़ जैसा कल गया था वैसा ही जाता है। पर आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नोक झोंक नहीं। ऑफिस में सिर्फ काम काम काम, इतने में ही बिजी थे ये दोनों। अब शाम को ये दोनों साथ में घर लौटते हैं। घर आने के बाद जो आकृति है वो अपना बैग वहीं टेबल पर रखती है और खुद जो है चाय बनाने के लिए चली जाती है। अब वो अपने और अनाया के लिए चाय बनाती है और ये दोनों भी वहाँ काउच पर बैठकर साथ में चाय पी रहे थे। तभी जो अनाया है वो कहती है मैं छोटी थी ना तब से मैं दादी के साथ ही रही हूँ। अब दादी के बिना घर में मन नहीं लगता और ये ना जाने कितने सालों बाद होगा जब दादी अकेली गई हैं और मैंने उन्हें अकेले छोड़ा है, वरना मैं और दादी एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तभी आकृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है सेम मेरे पापा के साथ भी बॉन्ड था। तो तभी अनाया जो है वो कहती है आपके पापा जब आ जाएं तो आप चली जाइएगा। तो आकृति कहती है अब जो अनाया है वो कहती है मैं जाती हूँ अपना काम करने। तो आकृति कहती है ठीक है। अनाया वहाँ से अपना काम करने के लिए चली जाती है।
और यहाँ जो आकृति है वो इन दोनों के लिए डिनर बनाती है। अनाया को बर्तन धुलने की ड्यूटी थी। सर्वेंट्स जो है वो थे नहीं घर पे इतने। अनाया ने सबकी छुट्टी कर दी थी आकृति के कहने पर। जिसके बाद जो है अनाया देखती है कि आकृति को काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आकृति ऊपर नहीं आई है। तभी जो है मौसम ख़राब होने की आवाज़ आती है, बिजली कड़कती है। तो अनाया जो है वो बालकनी में जाती है। जैसे ही बालकनी में जाकर खड़ी होती है तो बारिश शुरू हो जाती है। आकृति जो है वो जैसे ही बारिश की आवाज़ सुनती है वो अपनी गैस बंद करती है और वहाँ से बाहर आती है। बाहर गार्डन एरिया में आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ अनाया की नज़र आकृति पर जाती है और वो वहीं से कहती है, आकृति। तो आकृति उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। अनाया फटाफट नीचे जाती है और वहाँ मेन डोर पर जाकर खड़ी होकर कहती है, आकृति अंदर आइए, आप भीग जाएंगी। तभी जो आकृति है वो कहती है, पहली बारिश है और पहली बारिश में भीगने का मज़ा ही अलग होता है, आप भी आ जाइए। तभी जो अनाया है वो कहती है, नो 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 नो, आई हेट बारिश, मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना कहकर अनाया वहाँ से जाने लगती है। तो वो देखती है कि आकृति जो है वो वहीं छम छम करके जो है वो डांस कर रही है। और अनाया की नज़रें आकृति पर जाकर टिक जाती हैं और वो आकृति को देखने लगती है। आकृति कहती है, प्लीज़ आओ ना। अनाया कहती है, नहीं, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। आकृति जो है वो खुद ही मेन डोर तक चलकर आती है, अनाया का हाथ खींचती है और उसके पॉकेट से फ़ोन निकालती है और सॉन्ग प्ले करके वो फ़ोन वहीं रख देती है और अनाया को बारिश में लेकर आ जाती है। अनाया अपने सर पर हाथ रख रही थी कि वो भीगे ना, पर बारिश इतनी तेज़ थी कि ये दोनों भीग जाते हैं। आकृति तो पहले से ही भीगी थी। अनाया उसे देख रही थी। आकृति जो है वो एकदम छोटे बच्चे की तरह बारिश को एंजॉय कर रही थी। वो बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। तभी वो अनाया का हाथ पकड़ती है और अनाया को भी अपने साथ में डांस कराने लगती है। ये पहली बार था अपने बचपन के बाद जब अनाया बारिश को एंजॉय कर पा रही थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ आकृति की वजह से। हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन आता है जो हमें हर एक फेस्टिवल, हर एक चीज़ को एंजॉय करना सिखाता है। और लाइफ का असली मीनिंग यही है, हम अपने हर एक छोटे छोटे पल को एंजॉय करें, उसमें खुशियाँ ढूंढें। आखिर खुशियाँ बांटने से ही तो बढ़ती हैं। यहाँ आकृति जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तभी आकृति अनाया से कहती है, मज़ा आ रहा है ना? अनाया कहती है, हाँ, पर अब फीवर आ जाएगा। तभी आकृति जो है वो कहती है, नहीं 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 आएगा। और यहाँ जो आकृति है वो कहती है, मुझे और डांस करना है, और वो और डांस करने लगती है। अब जो आकृति है वो तो पागलों की तरह नाच रही थी। तभी अनाया उसे जाकर पकड़ती है और उसकी तरफ देखती है। अनाया और आकृति का बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी जो अनाया है वो आकृति को देखते देखते उसकी नज़रों में खो जाती है। आकृति थोड़ा सा ऊपर उठती है और अनाया को अपने करीब करती है। अनाया भी जो है वो आकृति के गाल पर हाथ रखती है और उसका एक हाथ उसकी नेक पर था। अनाया उसके होठों के बहुत करीब जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, बस इनके होठ को छूने ही वाले थे। तभी जो है बिजली कड़कती है और आकृति अनाया को टाइटली हक कर लेती है। अनाया जो है वो अपने मन में सोचती है, अनाया क्या करने वाली थी तू? और आकृति जो है अब अनाया से दूर होती है। जिसके बाद जो है ये दोनों भी अंदर जाते हैं। अंदर जो है ये चमचम करते हुए जाते हैं और सारा गीला कर देते हैं। जिसके बाद अनाया अपने कपड़े चेंज करती है और आकृति अपने। ये दोनों भी चेंज कर कर बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो अनाया के सर पे टॉवल था और एक टॉवल आकृति के सर पे था। आकृति जो है वो कहती है, अच्छी। तभी अनाया कहती है, अच्छी, कहा था ना आपसे कि बारिश में मत भीगे, सर्दी हो जाएगी। आकृति कहती है, अच्छी, मैं क्या करूँ, चाय बनाती हूँ। और इतना बोलकर वो किचन में जाती है कि दोनों आक्षी आक्षी कर रहे थे। तभी जो है सिया का फ़ोन जो है अनाया को आता है। अनाया कॉल पिक करती है, कहती है, हेलो, बोलो। तो तभी सिया कहती है, तुझे कोल्ड कैसे हो गया? तू क्या बारिश में नहा ली? अनाया कहती है, हाँ। तो सिया कहती है, व्हाट, तूने बारिश में नहाया, तूने? तो तभी अनाया कहती है, वो आकृति भीग रही थी तो उन्होंने मुझे भी बारिश में ले लिया। फिर हम दोनों ने बहुत डांस किया, बहुत कूदे, बहुत सारा एंजॉय किया। तभी सिया कहती है, क्या बात है अनाया, जो तूने 12 सालों में नहीं किया वो तूने आज किया।
तो अनाया अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है, हाँ यार, जो मैंने 12 सालों में नहीं किया वो मैंने आज किया। सिया कहती है, क्या बात है, नाइस चेंज। आकृति जो है वो वहाँ इन दोनों की चाय लेकर आती है और अनाया कहती है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ये दोनों भी अपनी अदरक वाली चाय लेकर पीने के लिए बैठ जाते हैं। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब तो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, आप सबको अच्छा भी लग रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।